हेलो, वेलकम एवरीवन टू 6 जून करंट अफेयर्स। तो आज देखिए हम लोग बात करेंगे 6 जून के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में और देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हुई हैं, क्या कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं। सबसे पहले देखिए हम जानकारी ले लेते हैं। एक सबसे बड़ा न्यूज़ यहाँ निकल के आ रहा है कि स्वीडन रिकॉग्नाइजेस सेक्स एज अ स्पोर्ट। तो यानी सेक्स को भी एक स्पोर्ट की तरह देखा जाने वाला है। यहाँ पे ये कहा जाता है, अब तक हम लोग ने बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेनिस, चेस, काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी, लेकिन अब पहली बार क्या हो रहा है, स्वीडन ने सेक्स को भी एक स्पोर्ट की तरह रिकॉग्नाइज़ किया है। बहुत सारे मीडिया आर्टिकल्स, बहुत सारी जगहों पर ये न्यूज़ आ चुका है। क्या लिखा है दोस्तों, देख लेते हैं एक मिनट। स्वीडन बिकम्स द फर्स्ट नेशन एवर टू कंसिडर सेक्स एज अ स्पोर्ट। ये सॉरी रिपोर्ट हो गया है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इट्स अ स्पोर्ट। तो सेक्स को एक स्पोर्ट की तरह देखा गया है। अगला देखिए क्या कहा गया यहाँ पे, कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा, सिर्फ फैक्चुअल डेटा है, ज़्यादा ये काम का है नहीं, बस सुनने के लिए कि स्वीडन एक सा पहला कंट्री बन गया है जिसने सेक्स को एज अ स्पोर्ट माना है। इट विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन गोथेनबर्ग सिटी, स्वीडन की सिटी होगी। 16 सेक्सुअल एक्टिविटीज़ यहाँ देखी जाएगी। देयर वुड बी प्रेजेंस ऑफ जजेस होंगे, यहाँ तक से ऑडियंस होगा, और जाहिर बात है जब कोई स्पोर्ट हो तो यहाँ पे विनर भी आपको देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बस जानने के लिए जान लीजिए कि हाँ ऐसी चीज़ें हैं। अगला टॉपिक देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए NIRF, अब ये देखिए पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। NIRF IIT मद्रास रिटेन्स नंबर 1 स्पॉट। IIT मद्रास ने पहला स्पॉट रखा है NIRF में। NIRF क्या है, ये देखिए ये रहा इसका NIRF का लोगो आपके सामने, और ये इसका फुल फॉर्म है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। यानी ये कुछ ना कुछ क्या करता है, रैंकिंग देने में काम करता है। किसको रैंकिंग देता है, क्या रैंकिंग देता है, एक बार देख लेते हैं पहले। द NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क इज़ अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 2015 में, यानी 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसे अप्रूव किया। इट रैंक्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यानी जहाँ पढ़ाई बहुत बेहतरीन लेवल पे होती है उसी को ये रैंक करता है। किसके पैरामीटर पे, जाहिर सी बात है रैंक करने के लिए कोई पैरामीटर होना चाहिए, कोई बेसिस होना चाहिए ना, उसके बेस पे रैंक करेंगे। तो ये 5 बेसिस है भैया। वहाँ का टीचिंग कैसा है, लर्निंग रिसोर्स कैसा है, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस देखते हैं, ग्रेजुएशन आउटकम्स यानी क्या आउटकम आ रहा है, क्या रिजल्ट आ रहा है, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी कितना विकास हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, पीयर परसेप्शन कितना ध्यान दिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें। अच्छा देखिए कुछ इसका एक हम लोग डेटा देख लेते हैं, एक रफ डेटा का आपको आइडिया होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि किसने क्या रैंकिंग हासिल की है। देखिए दोस्तों ये रहा आपके सामने, जस्ट अ मिनट। हाँ देखिए जैसे मैंने वो कहा था, टॉप पोजीशन पे कौन है आपका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। उसके बाद नंबर 2 पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। फिर आप देखेंगे IIT दिल्ली तीसरे नंबर पे, IIT बॉम्बे चौथे नंबर पे, IIT कानपुर। उसके बाद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली 6वें नंबर पे, IIT खड़गपुर 7वें नंबर पे, IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU न्यू दिल्ली। तो ये देखिए 10 के हिसाब से रेटिंग दी है, ये आप देखना चाहे देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बस मद्रास की बात की हुई थी तो मद्रास को याद रखिएगा। पहले 1-2 याद रख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा नहीं, बस ये 3 अगर आप याद रख लेंगे तो काफ़ी है। और कुछ कुछ नाम है तो पता ही चल गया होगा, जैसे ये एम्स आ गया यहाँ पे, JNU आ गया यहाँ पे, और बाकी आप देखेंगे बॉम्बे तीसरा पोजीशन, IIT दिल्ली ने दूसरा पोजीशन, और सॉरी IIT दिल्ली ने तीसरा पोजीशन, IIT बेंगलुरु ने दूसरा पोजीशन, और यहाँ पे IIT मद्रास ने क्या किया है, टॉप कर दिया रैंकिंग में। ठीक, ये डेटा है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान सुनिएगा। क्या दिया है, इनक्रोचमेंट यानी बाहर निकालना। इंक्रोचमेंट मतलब होता है बाहर निकाल देना या बाहर निकल जाना या अपनी जगह से हट जाना। इंक्रोचमेंट यूजेस हिमालयन ब्राउन बियर इनटू कश्मीर, सॉरी ये फिर से गड़बड़ हो गया, ये पुशेज है, थोड़ा सा मुझे अपने PDF को सही करना होगा। पुशेस, ये यूजेस नहीं है, ये सॉरी एक सेकेंड, हाँ ये पुशेज है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या है, पुशेज है दोस्तों। तो क्या है, इंक्रोचमेंट पुशेस, यहाँ पी है, पुशेस हिमालयन ब्राउन बियर इनटू कश्मीर विलेज। आप जानते हैं कश्मीर, जम्मू कश्मीर की यहाँ बात हो रही है बेसिकली। तो यहाँ पे हिमालयन ब्राउन बियर क्या है, ब्राउन बियर की सब स्पीशीज़ है। ये देखिए यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, फिगर दिख रहा होगा, एक इमेज दिख रही होगी, ये देखिए ये इमेज है आपके पास हिमालयन ब्राउन बियर का। अब देखिए सबसे पहला क्या इनका इंक्रोचमेंट हो क्यों रहा है, तो सबसे बड़ा रीज़न बताया जा रहा है डिफॉरेस्टेशन, यानी डिफॉरेस्टेशन के कारण इनका इंक्रोचमेंट हो रहा है। जाहिर सी बात है हम अपने रहने के लिए क्या कर रहे हैं, इनकी जगहों को छीनते जा रहे हैं, और जब हम इनकी जगहों को छीनते जाएंगे तो ये कहाँ आएंगे, जब आप वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करेंगे, फॉरेस्ट को कट करके वहाँ सेटलमेंट बैठाएंगे, तो जाहिर सी बात है हम उनके घर में घुस रहे हैं, ना कि वो हमारे घर में आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है जब उनके रहने की कोई जगह नहीं होगी तो वो इन्वेड, या कह सकते हैं इन्वेड तो कहना गलत शब्द होगा, वो आएंगे ही कुछ भी करके। हम ये कह सकते हैं कि वो तो यहाँ आना ही आना है उनको, ठीक है। यानी कि जो लो रेसिडेंशियल एरियाज़ है वहाँ आती है, और यही एक बहुत बेकार चीज़ होती है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए ये कोई बियर है, ये किसी रेसिडेंशियल एरिया में आया तो या तो भालू
कोई इंसान मार देगा या भालू इंसान को मार देगा। नॉर्मली आप जानते हैं कि इंसान भैया हाईली इक्विप्ड है, उसके पास बुद्धि है, मटेरियल से चीज़ें हैं, तो बेसिकली यहाँ पे भालू मारे जाते हैं। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि भैया देखिए ब्राउन बियर, इस ब्राउन बियर की संख्या हमारे पास बहुत ज़्यादा है, इसको याद रखिएगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये हिमालयन ब्राउन बियर है ये कहाँ आ रहा है, ये आपके क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा दोस्तों। ये क्या है, अभी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। अच्छा, कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, भूटान, ETC और भी कई जगह आपको मिल जाएंगे। ये नॉक्टर्नल होते हैं, यानी रात को शिकार करने वाले होते हैं। इसके पहले भी ये मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उस वीडियो यानी कल ही की वीडियो में मैंने आपको बताया था एक और एनिमल है, वो भी क्या है, नॉक्टर्नल है, टर्टल से रिलेटेड था। 2 तरह के मैंने आपको टर्टल पढ़ाए थे, एक था ब्लैक टर्टल, एक था फ्लैप शेल टर्टल। अगर आपने वीडियो नहीं देखा एक बार फिर से देखिए और देखिए दोनों में से कौन सा नॉक्टर्नल एक्टिविटी शो कर रहा था। साइड्स में देखते हैं अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, भैया इसका शिकार आप नहीं कर सकते। प्रोटेक्शन है भैया, इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है, प्रोटेक्शन में शेड्यूल 1, साइड्स में अपेंडिक्स फर्स्ट में, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे इस इंक्रोचमेंट पुशेस हिमालयन ब्राउन बियर इनटू कश्मीर विलेज में। ठीक है, अगले टॉपिक पे आते हैं। ये रहा आपके पास अगला टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और इसी पे आज देखेंगे आज का थंबनेल भी है, जो इंस्टाग्राम पे आखिर फिल्टर्स आते कहाँ से। देखिए कुछ चीज़ें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। टॉपिक है डीलिंग विथ डीप फेक्स। तो यहाँ बोला है डीप फेक्स। अब ये डीप फेक्स क्या है, मुझे पूरा उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों ने ये वर्ड पहली बार सुना है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये वर्ड सुने होंगे। सिंपल में ये मान लीजिए कि किसी की ऐसी कॉपी होना जो हो नकली लेकिन लगे असली की तरह। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, आपको फिर बताता हूँ। डीप फेक टेक्नोलॉजी इज अ मेथड फॉर मैनिपुलेटिंग वीडियोज, इमेजेस, ऑडियोज यूटिलाइजिंग पावरफुल कंप्यूटर एंड डीप लर्निंग। अच्छा देखिए, जो आज का मेरा थंबनेल लगा हुआ है वो इन स्नैपचैट वाला वो इसी डीप लर्निंग के प्रोसीजर पे है। मैं आपको बताऊंगा ये डीप लर्निंग का मतलब क्या होता है। देखिए सिंपल में कहा क्या गया है, जैसे कि आप कभी कभी देखते होंगे कि कोई एक सेलिब्रिटी हो गया, उस सेलिब्रिटी की कोई बेसिकली वीडियो आ गई, जो बेसिकली उस सेलिब्रिटी ने कभी वो वीडियो बनाया ही नहीं है, वो काम किया ही नहीं है, उसकी वो आवाज़ है ही नहीं, उसने कभी वो बात बोला ही नहीं है, लेकिन एकदम सेम टू सेम उसी सेलिब्रिटी की आवाज़, सेम टू सेम वही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। इसी को बोलते हैं डीप फेक्स, यानी कि किसी नकली चीज़ को इतना असली बना दो, इतना असली बना दो कि वो लगे कि असली ही है। मेरी बात समझ क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे कि हम लोग आप देखते हो ना, जैसे फोटोशॉप की एडिटिंग कर देते हैं, तो भैया पता चला कि किसी आदमी के चेहरे पे दूसरे का लगा दिया, पता चला कि शाहरुख खान का कोई फोटो है, उस फोटो पे आपने अपना चेहरा लगा दिया। आप देखिए नॉर्मल ऐप से भी हो जाता है, इतने परफेक्शन से नहीं होता है, लेकिन तो देखिए इसी डीप फेकिंग का इस्तेमाल हमारे फेक न्यूज़ को फैलाने में किया जाता है। फेक इलेक्शन स्पीचेस कई बार इसे दे दी जाती हैं। जैसे कि कोई नेता है वो अपनी स्पीच दे रहा है, तो देखते हैं वो पता चला कि वो कोई और स्पीच दे रहा है, उसी नेता का कहीं और चेहरा लग के कोई और स्पीच आ गई। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए स्नैपचैट, अब पहले हम लोग डीप लर्निंग के बारे में बात कर लेते हैं, क्या बताना चाह रहा था मैं। तो डीप लर्निंग बेसिकली वो होता है जिसमें हम किसी कंप्यूटर को या किसी भी सॉफ्टवेयर को एक ही मल्टीपल इन्फॉर्मेशन देते हैं, मतलब मल्टीपल पिक्चर्स, मल्टीपल फोटोज़, मल्टीपल इमेजेस के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिससे वो उसी की एग्जैक्ट कॉपी बना सकता है। देखिए क्या कर सकता है, एग्जैक्ट कॉपी बना सकता है। मैं आपको पहले एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये देखिए। अब ये दोनों फिगर को ध्यान से देखिए, कहीं से आपको कोई अंतर लग रहा है? देखिए ये ओरिजिनल है, ये डीप फेक है। देखिए तो एकदम लग रहा है जैसे एग्जैक्ट एकदम। देखिए अब ये जो कर रहा है पता चला ये नकली है, ये आगे चले कुछ बोलेगा, ये कुछ करेगा, ये कोई वीडियो फॉर्म में कुछ बोलेगा, एकदम लगेगा कि यही आदमी बोल रहा है, लेकिन ये तो बदनाम हो गया। अगला चीज़ देखते हैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, आते हैं वापस। देखिए दोस्तों, तो ये चीज़ हमें पता चली। अब देखिए जो मैं आपको स्नैपचैट वाला कब से बताना चाह रहा था, मैं उसकी बात बताता हूँ। तो देखिए आप कभी देखेंगे कि जो स्नैपचैट वगैरह पे हम लोग फ़िल्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो उस पर कोई भी आप चाहे अपने साथ ले लें, चाहे कोई बच्चा आ जाए या कोई भी आ जाए, तो आप देखिए हाँ बच्चे के ऊपर भी फ़िल्टर लग जाएगा, आपके ऊपर भी फ़िल्टर लग जाएगा, कोई बूढ़ा आदमी उसके ऊपर भी फ़िल्टर लग जाए। लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद है स्नैपचैट वगैरह चलाना, तो उन लोग को फ़िल्टर्स के बारे में बहुत काफ़ी अच्छी नॉलेज होगी, तो वो लोग जानते हैं कि देखते हैं 2 लोग आ जाते हैं तो उससे अलग फ़िल्टर लगता है। अब सोचिए कि एक सॉफ्टवेयर को कैसे पता आपकी आंखें कहाँ पे, आपका नाक कहाँ पे, आपका मुंह कहाँ पे, किस तरीके से उसको इंप्रेशन देना है, किस तरीके से फ़िल्टर को सेट करना है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये डीप लर्निंग के अंदर आती हैं, यानी कि कई सारी इन्फॉर्मेशन दे के, चाहे वो छोटा बच्चा हो, भाई देखिए बच्चे का फेस तो आपसे लगभग मान लीजिए छोटा ही है, उसकी आइज़ की पोजीशन कहीं और होगी, लेकिन इतनी इमेजेस को दे के उसको लर्न करा दिया गया है कि वो उस हिसाब से काम कर सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग डीप फेकिंग के बारे में बात करें। तो डीप फेकिंग आपने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, डीप फेक क्या होता है, डीप फेक कैसे काम करता है, बहुत सारी कंट्री ने देखिए लॉज भी बनाए क्या क्या, जैसे कि
यूएसए है, यूरोपियन यूनियन है, इन्होंने लॉ बनाया है। लेकिन सबसे यहाँ पे ज़रूरी है कि जहाँ हम बात करें, इंडिया के पास कोई लॉ नहीं है डीप फेकिंग के लिए। तो डीप फेकिंग के लिए इंडिया के पास अभी तक कोई लॉ नहीं है। लेकिन हाँ, ये नहीं है कि लॉ नहीं है तो आप क्राइम नहीं है माना जाएगा इसको। अगर आप डीप फेकिंग करते हुए पकड़े गए तो बिल्कुल ये क्राइम है और सज़ा तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। आई होप आप अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके कि डीप फेकिंग क्या होता है। आइए लास्ट टॉपिक अपना देखते हैं। तो लास्ट टॉपिक ये रहा आपके पास, सर्विसेज PMI सिग्नल सस्टेन्ड ग्रोथ बेस। तो सर्विसेज PMI सिग्नल सस्टेन्ड ग्रोथ बेस, ये रहा टॉपिक। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे वही बात हुई है जो मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। तो PMI यानी परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में बात हुआ। ये देखिए, ये मेरे वीडियो का ही सॉरी, ये मेरे वीडियो का ही यहाँ पे इमेज है। वीडियो नंबर 2 जून का करंट अफेयर प्लीज़ आप चेकआउट करिएगा। वहाँ पे अगर आप डायरेक्ट चाहे तो डायरेक्ट देख सकते हैं कि 9 मिनट 25 सेकंड में मैंने ये टॉपिक क्या किया है, चालू किया है। लेकिन अब मैं कहूँगा कि आप वो पूरा वीडियो देखें, क्योंकि मैं वहाँ पे न्यूज़ के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करता रहता हूँ जो आपको जानना जरूरी है। उसी में मैंने आपसे एक सवाल भी पूछा हुआ है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखें। खैर यहाँ देखते हैं। तो PMI यानी परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स, देखिए एक तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे काम करता है। यहाँ जैसे उस दिन मैंने मैन्युफैक्चरिंग वाला पढ़ाया, तो PMI 2 चीज़ पे काम करता है। एक है मैन्युफैक्चरिंग जो यहाँ लिखा है, दूसरा है सर्विसेज। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सर्विसेज सेक्टर में हमें क्या मिला है, तो हमें रैंकिंग मिली है 61.2 आउट ऑफ 100। ये एक इंडेक्स तैयार किया जाता है, हर एक महीने तैयार किया जाता है, ताकि हम पिछले महीने को नए महीने के साथ सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, पिछले महीने को नए महीने के साथ क्या कर सके, कंपेयर कर सके। देखिए क्या लिखा है, PMI इज प्रेजेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। जाहिर सी बात है, 2 प्रेजेंट है, मैंने आपको बता दिया था। इंडेक्स नंबरिंग दी जाती है भाई 0 से 100 तक की यहाँ पे। इसके अलावा देखिए यहाँ पे सॉरी गले में थोड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे हम कहते हैं ये 0 है, यहाँ 100 है। तो सिंपल है, बस समझ लीजिए कि अगर आपका 50 प्लस है, यहाँ मानिए ये आपका 50 है, तो अगर आप यहाँ बिलोंग करते हैं 50 प्लस में अगर आप बिलोंग करते हैं, तो हम मानेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है। आप देखिए यहाँ 61.2 है, यानी सर्विस सेक्टर में बढ़ोतरी दिखिए। अगर आप 50 के नीचे हैं तो जाहिर सी बात है सेक्टर में डिक्लाइन हुआ है। अगर एग्जैक्ट 50 पे आ गए हैं तो ये कहा जाता है कि वैसा का वैसा ही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी और सर्विस सेक्टर भी। प्लीज़ इसको और देखने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो वाला 2 जून का वीडियो ज़रूर देखें। आप चाहे तो डायरेक्ट अगर स्किप करके देखना चाहे तो देख सकते हैं, या तो आप पूरा वीडियो देखें, उसमें आपको काम की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम में ग्रुप ज्वाइन करिए PDF वगैरह पाने के लिए इसके। जय हिंद।